मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। बोथ आर सेम। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? द स्पीड एट एन इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, इंस्टेंट क्या होता है? एट द मूवमेंट एट दी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी स्पीड है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमने जो स्पीड निकालेंगे हम उसको ही बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे यहाँ पे ए टू बी पे क्या है, कोई भी ट्रेन मूव कर रही है और टोटल डिस्टेंस है 100 टोटल डिस्टेंस है ए टू बी का आपके पास 100 किलोमीटर। ओके, और उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर से वो जा रही है ए से बी स्टेशन पे। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे कि इस पी पॉइंट पे इस ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी, पी पॉइंट पे इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी, तो ये आपके लिए निकालना मुश्किल है। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड होगी विदाउट, मतलब आप ये मुश्किल है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ट्रेन की स्पीड निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को कवर करने के लिए जो आपके साइंटिस्ट ने काफ़ी टाइम लगाया और लास्ट में क्या उन्होंने किया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी निकालने के लिए उस जो पूरी डिस्टेंस है उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर स्मॉल पार्ट्स पे अलग अलग क्या की स्पीड या फिर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की। अब कोई आपसे इस पी पॉइंट पे पूछेगा, आपने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आप जल्दी से बता दोगे कि इस पॉइंट पे कितनी स्पीड थी। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस की पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना मुश्किल है, तो उसको कवर करने के लिए साइंटिस्ट ने बड़ी डिस्टेंस को, लॉन्ग डिस्टेंस को स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम किसी भी बड़े सेगमेंट को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। बड़े सेगमेंट को स्मॉल में डिवाइड करना। अगर हम कंबाइन करते हैं स्मॉल को एक बड़ा क्रिएट करने में, स्मॉल से बड़ा बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन। ये सब कंसेप्ट आप अपने मैथ्स में करोगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर हैं ये आपके। ठीक है, तो इन्होंने बड़ी डिस्टेंस को स्मॉल में कवर किया है, तो वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड का इन्होंने फॉर्मूला बताया। वी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या फॉर्मूला होता है? डी एक्स ओवर डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उन्होंने क्या बताया? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी विच गिव्स द एग्जैक्ट वैल्यू एट द गिवन टाइम इंटरवल। ओके, तो जैसे आप किसी ने यहाँ पे पूछा कि ये ट्रेन क्या कर रही है, 1 आवर में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इन्होंने पूछा कि 30 मिनट्स हो गए इस ट्रेन को स्टार्ट हुए, तो 30 मिनट्स पे क्या स्पीड होगी इस ट्रेन की। तो ये ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ वही बता सकता है कि इस टाइम पे क्या स्पीड है। ठीक है, तो इस बात को कवर करने के लिए अगर उसके पास वॉच भी नहीं है तो फिर वो मुश्किल है बताना कि इस टाइम पे क्या स्पीड होगी। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी लॉन्ग डिस्टेंस को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट किया, स्मॉल सेगमेंट्स में, और हर सेगमेंट्स पे अलग अलग वेलोसिटी या फिर स्पीड कैलकुलेट की, और उस वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्या स्पीड होगी। तो जो अलग अलग डिफरेंशिएशन किया, जो हमारा पोजीशन का, मतलब इस पूरी पोजीशन का जो डिफरेंशिएशन हुआ, उसको उन्होंने लिख दिया डी ओवर डी टी ऑफ एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है? हमारी पोजीशन का, ये सारी पोजीशन थी, टाइम के साथ क्या होता है डिफरेंशिएशन, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला से, डी ओवर डी टी एक्स। ठीक है, मतलब चेंज इन पोजीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी ओवर डी टी को आप क्या बोल सकते हो? चेंज इन पोजीशन। आपने एवरेज स्पीड किया था, एवरेज स्पीड में क्या था? आपको 2 डिस्टेंसेस गिवन थे, डबल डिस्टेंसेस या फिर डबल टाइम गिवन थे।
एवरेज किसका निकलता है, जहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ गिवन होती हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा, डबल डिस्टेंसेस या फिर डबल टाइम गिवन था आपको। एवरेज डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया था, मतलब 1 आवर में 100 किलोमीटर गया, दोबारा 1 आवर में 100, तो एवरेज क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस 200, टोटल टाइम बाय 200, ये आपकी एवरेज थी। एवरेज में आपको डबल डिस्टेंस या डबल टाइम इंटरवल मिलेगा, और इंस्टेंट पे वन पर्टिकुलर मतलब पूछेंगे t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड रही होगी, ठीक है। तो इंस्टेंट पे मतलब एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, और डबल और एवरेज के लिए आपको डबल वैल्यू मिलेगी। ओके, ये याद रखना आपको न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम। ओके, अब आपके कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, आपको ये याद करने हैं। आपका 11th में अभी चैप्टर आएगा, आपको फिर अच्छे से हो जाएंगे। अब तब तक के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर आपको d/dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना है, सपोज आपके पास है x की पावर 5, d/dx x रेज टू पावर 5, तो आप कैसे करोगे, जो उसकी पावर होती है फॉर्मूला होता है आगे ले आओ 5, फिर x उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5x to 4। ओके, क्या फॉर्मूला हो गया, n आगे आ गया, जो पावर थी n आगे, x की पावर में से अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, सेकेंड फॉर्मूला, अगर आपने किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है तो वो हमेशा ज़ीरो होता है, जैसे d/dt या dx 7 का करना है तो वो ज़ीरो। ओके, अभी आप सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज याद करो। साइन थीटा का क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में कोस का होता है माइनस साइन, टेंजेंट का होता है सीकेंड स्क्वायर, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। ओके, अब जैसे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल से ही आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एवरेज स्पीड वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। इफ़ x की वैल्यू आपको गिवन है 2t² + 4t + 4, देन फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आपको एक ही टाइम गिवन है, अगर आपको दो टाइम या दो डिस्टेंसेस गिवन होते तो आपको एवरेज स्पीड होती है आपको। अब यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस, मतलब 4 सेकंड पे क्या वेलोसिटी रही होगी वो निकालनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक टाइम इंटरवल गिवन है, तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी हमने फॉर्मूला किया है, v इज इक्वल टू dx/dt। ओके, तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। d/dt तो बाहर लिख लिया, x की वैल्यू हमें गिवन है 2t² + 4t + 4। अब इसका डिफ्रेंशिएशन अलग करेंगे, प्लस इसका अलग करेंगे, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अलग करेंगे। अब मैंने आपको बताया 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। t² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और नेक्स्ट पावर में से क्या हो जाता है 1 कम हो जाता है, प्लस 4t का क्या होता है, सिर्फ 4 होता है, t वाले से t कैंसिल, 4 आंसर, और कांस्टेंट टर्म का 0। तो यहाँ पे क्या 2 - 1 1, तो 4t + 4, आपको 4 सेकंड पे निकालना था, तो t की जगह क्या रख दोगे 4 + 4, क्या हो गया, टी की जगह 4 रख दिया आपने, तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब है नेक्स्ट, देखो आपको x गिवन है 2t² + 4t + 4। अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी रही होगी उस ऑब्जेक्ट की। तो आपको डबल टाइम गिवन है, तो जहाँ पे डबल टाइम गिवन है मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती है वहाँ पे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, मीन्स 2 to 4 सेकेंड के लिए निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। आपकी एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ है, xf - xi, x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल 4 सेकेंड पे कितनी वैल्यू होगी x की, t को 4 रखो, 2 × 4², यहाँ पे कैसे होगा, x फाइनल क्या होगा 2 × 4² प्लस 4 × 4, मतलब यहाँ पे फाइनल में t की जगह 4 रख दो, प्लस 4 माइनस x इनिशियल क्या होगा 2, t की जगह 2 रख दो, 4 × 2 + 4 ओवर टाइम 4 - 2। तो इसको सोल्व करोगे तो आपको आपकी एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होप you will all understand the concept. Thank you.